अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आज इंतहाई अहम टॉपिक फ्रिक्शन लेके हाजिर हुए हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है, क्लास 9 की लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। एक्चुअली फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिंग फोर्स which is create when two objects come into contact. ओके, मतलब कि ये एक ऐसा फोर्स है कि ये तब क्रिएट होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आके मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये फोर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रोकता है, चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव ना करे। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यानी फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स है, रुकावट पैदा करता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पर मूव ना करे। तो ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये हमेशा अपोजिट होता है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स के से मुराद, मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी चलाई, इंजन स्टार्ट करी, इंजन फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन चाहता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करे, ये पीछे आ जाए, ये रुक जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने किसी बॉल को किक मारी, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है और अचानक से रुक गया, क्यों रुक जाता है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? मेन रीजन ये होता है कि हमेशा याद रख ले कि ये जब भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं या फिर रेस्ट वाली पोजीशन में होते हैं तो उन पर हर टाइम जो है वो एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ ले कि इट इज द फोर्स व्हिच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस व्हेन टू बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो हम कहते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मीन्स नॉर्मल फोर्स, रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, जितना रिएक्शनल फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। और नॉर्मल फोर्स ज्यादा क्यों होता है, कैसे ज्यादा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन रफनेस ऑफ सरफेस। जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। एक कच्चा रास्ता है और एक पक्का रास्ता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी को कच्चे रास्ते में चलने के लिए दुश्वारी होती है, बहुत मुश्किल से कच्चे रास्ते पर चलती है, और जब पक्के रास्ते पर आ जाती है तो वहां पर जो है वो स्मूथली चल रही होती है। इसका रीजन क्या हुआ कि जो कच्चा रास्ता है उसका सरफेस रफ है। जितना सरफेस ज्यादा रफ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। तो हमें पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन रफनेस ऑफ सरफेस, और रफनेस ऑफ सरफेस जितनी ज्यादा होगी नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं और इज इक्वल देते हैं। यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट दे दिया म्यू, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी अगर वुड को वुड पर मूव करवाए तो कोई और फ्रिक्शन मिलेगी। अगर आप आयरन को, किसी लोहे के टुकड़े को वुड पर मूव कराए तो कोई और फ्रिक्शन मिलेगी। आयरन को आयरन पर मूव कराए तो कोई और फ्रिक्शन मिलेगी। पत्थर के ऊपर वुड को मूव कराए कोई और फ्रिक्शन मिलेगी। तो हमें इससे क्या पता चला? हमें यह पता चला कि जो म्यू है यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। ओके, जो जैसा मटीरियल होगा उस हिसाब से म्यू होगी। तो यहां पर हमने लिखा है कि रिएक्शनल फोर्स और वेट एक जितने होते हैं, हमें याद रख ले।
वेट और रिएक्शनल फोर्स एक जितने होते हैं तो हम आर इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस पर मेरा हाथ रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है और जमीन जो है वो वेट यानी डब्ल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ये मार्कर अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्यों है? क्योंकि आर और डब्ल्यू दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो जमीन पर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर रिएक्शनल फोर्स और वेट का वैल्यू सेम होता है। इस वजह से यहां पर हम आर इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहां पर इस फार्मूला में आर, यहां पर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हमारे पास जो है वो वेट का ये फार्मूला है और इस ये आर बराबर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की जगह पर हम एम जी पुट अप कर सकते हैं। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का म्यू एम जी एक और जो है वो फार्मूला मिल सकता है। ठीक है, ये था जो है वो फ्रिक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये तकरीबन 4 टाइप्स जो है वो फ्रिक्शन के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, यानी ये ऐसी फ्रिक्शन होती है जब बॉडी अबाउट टू मूव हो यानी रेस्ट में हो, यानी रेस्ट से मोशन में जब ऑब्जेक्ट जाने लगे तो उसको रेजिस्ट करे। यानी मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, चलने लगी है गाड़ी, रेस्ट में है, तो उसमें जो फ्रिक्शन मौजूद होगी वो होगी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक अल्फाज की मीनिंग ही रेस्ट में। अब जैसे ही गाड़ी चलने लगी तो उसमें एक और फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोले। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी वो जो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन चाह रही होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में चला जाए या रुक जाए या स्पीड कम हो जाए। तो रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट है तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन है और यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है, और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूविंग के दौरान जो फ्रिक्शन है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन हम हमेशा याद रख लें कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारे पास है टाइप स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन के जो है वो पार्ट्स हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम उन ऑब्जेक्ट्स में जो है वो देखते हैं जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स हैविंग फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर, यानी जैसे टायर मूव कर रहा है, जैसे बॉल बेरिंग मूव कर रहा है, इनमें जो फ्रिक्शन होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। गाड़ी का जो टायर घूम रहा है उसमें जो फ्रिक्शन है वो क्या है? वो रोलिंग फ्रिक्शन है। तो हमेशा याद रख लें कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसका रीजन क्या है? हमेशा याद रख ले कि जितना ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज्यादा कनेक्ट होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अब देखिए बॉल बेरिंग है या टायर है, ठीक है, उसका कांटेक्ट जो है वो जमीन के साथ कम होता है एज कंपेयर टू अगर एक हम रेक्टेंगुलर टाइप सरफेस यानी कोई वुड की चीज एक दूसरी वुड की चीज पर स्लाइड कराए, तो स्लाइडिंग में एरिया ज्यादा कवर होता है, इस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो देखिए हम जो हमारे पास जो पेडिस्टल फैन होते हैं उसमें कस्टमर्स ज्यादातर उन पेडिस्टल फैन को तरजीह देते हैं जिनके जो है वो एक्सल में बॉल बेरिंग लगा हो, वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है एज कंपेयर टू कार्बन बुशेस। ओके, तो बुशेस से जो है वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो हमेशा याद रख लें कि रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये 4 टाइप्स जो है वो फ्रिक्शन की है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है? वी कैन वॉक इजीली ऑन दिस अर्थ। दिस इज द मेन एडवांटेज कि आप जो है वो इजीली जमीन पर जो है वो वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि जब आपके पांव और जमीन के दरमियान रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा तो हम आगे जो है वो चलेंगे। अगर ये रेजिस्टिंग फोर्स नहीं चलता है तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। ये ध्यान में रखें बात। इसके अलावा एक और एडवांटेज है कि फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स व्हीकल्स टू स्टॉप। ब्रेक्स को हेल्प करता है। यानी कोई अगर व्हीकल रुकना चाह रही है और ड्राइवर ब्रेक मार रहा है तो उन ब्रेक्स को जो है वो हेल्प करता है फ्रिक्शन। जैसे एबीएस ब्रेक्स आ गई हैं। एबीएस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो व्हीकल को कंट्रोल में रखती है, स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखती है और फ्रिक्शनल फोर्स को लेके चलती है। ज्यादातर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहां पर एडजस्ट होता है। तो ये एडवांटेजेस थे फ्रिक्शनल फोर्स के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस वियर एंड टियर इन द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो व्हीकल्स के पार्ट्स को तोड़ता है। यानी देखिए व्हीकल के सारे पार्ट्स आपस में मिले हुए होते हैं और जब फ्रिक्शनल फोर्स उन पार्ट्स के दरमियान प्रोड्यूस होता है तो वो उनको जो है वो तोड़ देता है अगर ऑयल मौजूद ना हो। जैसे गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो जाए, ठीक है, यानी अगर मोबिल गाड़ी का कम हो जाए, खत्म हो जाए तो उसकी इंजन सीज हो जाती है। इंजन क्यों सीज होती है? क्योंकि इंजन के पार्ट्स आपस में मिले हुए हैं और बीच में ऑयल खत्म हो गया है, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो वहां पर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स उस गाड़ी के पार्ट्स में वियर एंड टियर प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे मिसाल के तौर पर डोर है, डोर को हम जो है वो खोलते हैं, बंद करते हैं तो वो भी आवाज करता है। जब उसको हम ऑयल देते हैं तो आवाज बंद कर देता है। क्यों? देखिए ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है डोर के पार्ट्स के दरमियान। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आके एक दूसरे पर मूव करेंगे वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शनल फोर्स के। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? we use oils, we use ball bearings, we use graphite to reduce the friction. बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं व्हीकल्स के जो है वो टायर्स, एक्सल और हब के दरमियान, एक्सल और हब की जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन वहां पर होती है, तो वहां पर बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल करके हम जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। गाड़ी में ऑयल लगा के हम फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करते हैं। मोबिल ऑयल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इतना बड़ा खर्चा करते हैं कार में, मोटरसाइकिल में, मोबिल ऑयल क्यों डलवाते हैं गाड़ी में? सिर्फ इस वजह से कि इंजन के पार्ट्स आपस में मिल रहे हैं, वहां पर वियर एंड टियर प्रोड्यूस हो सकती है, इंजन सीज हो सकती है, तो मोबिल ऑयल इस्तेमाल करके हम उसको उसमें लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करते हैं, चिपचिपाहट प्रोड्यूस करते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए जमीन पर, तो हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। बारिश पड़ती है रोड पर तो ड्राइवर कहता है, ड्राइवर जो है वो आहिस्ता गाड़ी चलाता है, कहते हैं ब्रेक काम नहीं करे। ब्रेक काम करती है पर क्या है कि वहां पर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो रही होती है। पानी फर्श पर गिर जाए तो वहां पर नंगे पांव से चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतनी जो है वो आपकी फ्रिक्शन कम होगी, जितना सरफेस रफ होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। हमेशा याद रखें। तो ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स की, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और इसके अलावा
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। यूट्यूब पर हमारा चैनल है स्मॉल लर्निंग हब के नाम से, वहां पर सारे वीडियोस हमारे पड़े हैं 9th और मैट्रिक क्लास की फिजिक्स। इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। आप लोगों को कोई सवाल है कमेंट्स में जरूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।